बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, संतान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर। बधो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की इस पावन आराधना में आज का दिन एक विशिष्ट दिन है। आज हम कर्म क्षय विधान कर रहे हैं। हर प्राणी की आत्मा में कर्मों का बंधन है और कर्मों ने हमारी चेतना को पूरी तरह जकड़ लिया है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि वो कर्म के फल से तो बचना चाहता है, पर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करता। आज के संदर्भ में चार बातें आप सबसे मैं कहूंगा। कर्म का बोध, कर्म का बंध, कर्म का भोग और कर्म का क्षय। कर्म का बोध, कर्म का बंध, कर्म का भोग और कर्म का क्षय। हम आप सबको कर्म का बोध है? बोलो। कर्म का बोध है। मेरी आत्मा में कर्म बंध में कोई कर्म एक तत्व है जो मेरी चेतना को परतंत्र बना रहा है। जब तक इसका बोध नहीं होगा, जीवन परिवर्तित नहीं होगा। अगर हम थोड़ा गहराई से अनुभव करें तो हमें कर्म का आभास तो होगा। हमारे जीवन में जो भी विषमताएं हैं उसका मूल क्या है? कर्म है। संसार में हम आप सब अलग अलग हैं, इसका कारण क्या है? कर्म है। औरों को देखकर हम अपने कर्म का बोध कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हम शास्त्र पढ़े तभी कर्म का बोध हो। सड़क चलते हुए भी हम कर्म का बोध कर सकते हैं। सड़क चलते हमें कई दीनहीन व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। उसे देखकर कभी मन में आता है कि इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? तुम्हें सड़क चलते अनेक व्यक्ति ऐसे दिखेंगे जो दिव्यांग होंगे, विकलांग होंगे। उन्हें देखकर कभी लगता है कि कहीं इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? सड़क चलते तुम्हें कई अनाथ और रुग्ण भी मिलेंगे। उन्हें देखकर कभी लगता है कि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? सड़क चलते तुम्हें अनेक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो निराश्रय हैं, जो भिक्षाचरी से अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हें देखकर कभी लगता है कि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? सड़क चलते तुम्हें अनेक ऐसे विक्षिप्त और विकृत चित्त लोग भी मिलेंगे। उन्हें देखकर कभी लगता है कि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? और वो वैसे हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं? ये फर्क कौन करा रहा है? ये फर्क कराने वाला ही कर्म है। यही कर्म का बोध करा सकता है। संसार की विचित्रता को देखकर जो उसकी जड़ में झांकते हैं वे कर्म का बोध करते हैं, और जिन्हें कर्म का बोध होता है वही कर्म का क्षय करने में समर्थ हो सकते हैं। जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो कर्म का बोध करो। कर्म का बोध होगा तभी कर्म के बंध से बचोगे। कर्म का बंध तो 24 घंटे हो रहा है, लेकिन जिसे कर्म का बोध ही नहीं उसे कर्म के बंध का एहसास क्या होगा? हम सब एक उस सतही विश्वास में जीते हैं कि कोई कर्म है, कोई कर्म बंधता है, कोई कर्म कटता है।
अंतर मन में उतर करके देखो कि क्या यथार्थ में मेरे भीतर कर्म की सत्ता का बोध है। कर्म मेरे जीवन का नियंत्रक और संचालक है। कर्म मेरी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का निर्धारक है। कर्म मेरे जीवन का नियंता है ऐसा बोध। ये बोध अंतर मन में जगते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। ये कर्म अनवरत बंध रहा है, 24 घंटे बंध रहा है, सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते हर क्रिया में बंध रहा है। ये भाव बोधन होना चाहिए। कर्म का बंध कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे सामने कैमरा है, मैं जैसा बोल रहा हूं और जैसा एक्शन कर रहा हूं सब रिकॉर्ड हो रहा है, वही प्ले हो रहा है। अब उसकी चिप में देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, पर सिस्टम में सब दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हम अपने मन से, अपने वचनों से, अपने शरीर से प्रवृत्तियां करते हैं। उन प्रवृत्तियों के निमित्त से हमारी चेतना में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है, परिस्पंदन होता है। उस परिस्पंदन के निमित्त से हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए जो परमाणु हैं, जिन्हें हम कर्म के परमाणु कहते हैं, वो हमारी ओर आकर्षित होकर कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हमारी आत्मा से एक में हो जाते हैं। इसका नाम ही कर्म का बंध है, जो हमारी हर प्रवृत्ति के अनुरूप होता है। जैसा हमारा भाव, जैसे हमारे विचार, जैसी हमारी प्रवृत्ति, वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जुड़ते जाते हैं। ये अनवरत चल रहा है। हम सोचे कि ये कर्म कैसे आ गया मेरे जीवन में, ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया? भैया जो तूने किया वही है, जो तेरा एक्शन था वो रिकॉर्डिंग बता रही है। 24 घंटे ये क्रम चल रहा है। इस बात का एहसास और आभास हर मनुष्य को होना चाहिए। कर्म बंधते समय किसी को नहीं लगता कि मेरे जीवन में भी कुछ है जो बंध रहा है। व्यक्ति कदाचित अपराध से तो डर जाता है क्योंकि उन्हें उसकी सजा दिखती है, जेल, लेकिन पाप से नहीं डरता क्योंकि उसे पाप का बोध नहीं है। उसे लगता नहीं कि पाप का फल भी मुझे मिलेगा। कर्म के बोध से ही कर्म का बंध छूटता है। जागरूक रहिए, ये बात अपने अंतर मन में बिठा करके रहिए कि मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति से कर्म का संबंध जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, उसके संस्कार मेरी चेतना में जुड़ रहे हैं और वे ही कालांतर में पक करके सामने आके मेरे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। इसलिए अगर मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपने भाव, विचार और व्यवहार को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करूं। ये बोध आएगा ना, जब कर्म का बोध होगा तब आप कर्म के बंधन से अपने आप को बचाने में समर्थ हो सकोगे। हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी पुकार उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसा भाव जागृत होना चाहिए कि मेरे जीवन में कर्म की क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से मेरे जीवन से जुड़ता है। हम क्रिया करते समय, प्रवृत्ति करते समय बेभान होते हैं और जब कर्म पक कर सामने आता है तो भगवान को दोष देते हैं, हे भगवान ये कौन से पाप की सजा मिल रही। भगवान कहते थोड़ी रिकॉर्डिंग सुनो, देख लो, आवाज तो तेरी है, कोई दूसरे की थोड़ी है। उस समय कहाँ बेभान थे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ और उसके अनुरूप अपने जीवन को परिवर्तित करो। कर्म के बोध से कर्म का बंध रुकता है। आप अपने अंदर कर्म का बोध रखिए, कर्म बंध से बचिएगा। कर्म बंध के लिए भी एक बड़ा अच्छा गणित है। अपनी प्रवृत्ति में यत्नाचार का पालन करो। अच्छे काम को जितना हो पूर्ण उत्साह के साथ करो और बुरा काम करो मत। करना हो तो मन मार कर करो। बुरा काम करो मत, करना ही पड़ जाए तो मन मार कर करो और अच्छा काम पूरे प्राणों से करो।
ये कर्म बंध की प्रक्रिया अभी विधान कर रहे हो तुम लोग, सब आनंद ले रहे हैं, पुण्य सब बांध रहे हैं, लेकिन सबका एक सा नहीं बंध रहा। जितना उत्साह उतना पुण्य। अपने उत्साह को बना के रखो, उमंगों से भर करके रखे, और पाप में अरुचि और पुण्य में रुचि, यही कर्म बंध से बचने का एक मार्ग है। जब कर्म का बोध होगा तो कर्म बंध से बचोगे, और कर्म बंध से बचोगे तो कर्म को भोगना भी नहीं पड़ेगा। तीसरी बात है कर्म का भोग। मुझे बात 5 मिनट में खत्म करनी है, क्योंकि आज पूरा विधान अभी बाकी है। कर्म का भोग, अब कर्म बांधे तो हैं, भोगना भी पड़ेगा। अब भोगना भी 2 तरह से होता है। आप कर्म बांधते हैं और कर्म को भोगते हैं, क्योंकि आपको कर्म का बोध नहीं है। बंधता है अज्ञानता में और भोगते हो आकुलता में। अज्ञानता से बांधते हो, आकुलता में भोगते हो, और उस आकुलता के परिणाम स्वरूप और नया कर्म बन जाता है। बोलो, जो कुछ भी आ रहा उसको भोग ही रहे हो ना, रो धो के भोग रहे हो। सब हैरान परेशान होकर के भोग रहे हैं, भोगिए, रोते रहोगे। संसारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी कर्म को भोगता है, और ज्ञानी आत्मा कर्म को काटता है, कर्म का क्षय करता है। मैं आप सबसे कहता हूं, कर्म का बोध करोगे तो कर्म का बंध रुकेगा, कर्म का भोग मिटेगा, कर्म का क्षय होगा। सिद्ध परमात्मा ने कर्म बंध अज्ञानता में किया, पर उनने कर्म को भोगा नहीं, क्योंकि उनके अंतर मन में कर्म का बोध था। उनने कर्म को काटा, कर्म का क्षय किया। कर्म को भोगने की जगह कर्म को काटने का उपाय क्या है जानते? आप चाहते हैं कि मुझे कर्म भोगना ना पड़े, कर्म को काटूं। कर्मोदय में आकुलता करने वाले कर्म को भोगते हैं, और कर्मोदय में समता रखने वाले कर्म को काटते हैं। तो कर्म को काटने का उपाय क्या है? क्या है? बोलो, क्षमता। जो आए उसे सहज भाव से स्वीकार करने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करो। ठीक है, कर्म का उदय ये मेरा स्वभाव नहीं है, संयोग है, बदल जाएंगे। समता रखोगे तो कर्म कटेंगे, आकुलता रखोगे तो कर्म बंधेंगे। और एक बात ध्यान रखना, संसार के जितने भी संयोग है वे सब कर्म निमित्तक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसमें किसी दूसरे का कर्तृत्व नहीं होता। हम कोसते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इस वजह से ऐसा हो गया, उस वजह से ऐसा हो गया। हकीकत में क्या है वजह? मेरा कर्म। अंजना के कर्म का उदय था, पर उसे कर्म का बोध था, वो कर्म को भोगी नहीं, उनने कर्म को काटा। क्या किया? दोष दिया पवनंजय को, दोष दिया ससुराल वाले को, गाली दी अपने बाप को। क्या किया था अंजना ने? बोलो। निर्दोष थी, फिर भी उसे लांछित किया गया, लेकिन अंजना ने किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि उसे कर्म का बोध था। इनका क्या कसूर, ये तो मेरे कर्म का खेल है, उसकी करामात है। कर्म यही खेल दिखाना चाहता है, मैं उसके लिए राजी हूं। चलो, जिधर तुझे ले चलना है मैं चलूंगी। और एक अबला होकर के भी सघन वन में गर्भवती महिला, और कर्म का खेल देखो, पेट में तदभाव मोक्षगामी कामदेव हनुमान है। ऐसे महापुरुष जिसके पेट में, उसके लिए भी कर्म ऐसा खेल खिला देता है। दूसरा होता डिप्रेशन में आ जाता, और थोड़ा तेज होता तो कोर्ट पहुंच जाता, और थोड़ी कमजोर होती तो फांसी का फंदा लगा करके लटक जाती। लेकिन वो अंजना ज्ञानी थी, पराक्रमी थी, आत्मबोध से संपन्न थी।
उसने देखा कर्म खेल खिला रहा है, कोई बात नहीं, गुरु ने तो मुझे यही बताया है, भगवान ने तो यही बताया है, कर्म खेल खिलाए तो खेल लेना, उलझना मत, कर्म अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जाने को बाध्य हो जाएगा। और उसने ये कर दिखाया, कर्म को काटा। आज तुम्हारे सामने ऐसी कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन परेशान तुम कितने ज्यादा हो। बस ये मंत्र ले लो, मुझे कर्म का बोध रखना है, कर्म बंध और भोग से बचना है, कर्म को काटना है, तो ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान सार्थक हो जाएगा। हमें वो दृष्टिकोण अपने अंदर जगा करके रखना चाहिए। भाव विशुद्धि के साथ आप लोग जो विधान रच रहे हैं, कर रहे हैं, आनंद आपको आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ ये आनंद 8 दिन का अनुष्ठान ना रहे, ये आनंद पूरे जीवन का आनंद बने, ऐसा आप सबको रखना है। ये तत्व ज्ञान दृष्टि में रखना। तो ये आज की चारों बातें आपको याद रखनी है। कर्म बंध, कर्म बोध, कर्म बंध, कर्म भोग और कर्म क्षय। हमें कर्म बोध से कर्म क्षय की ओर बढ़ना है, जो हमारे जीवन का उत्कर्ष करेंगे।